अरिहन्त नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजयन् वेष्टियं वीरते स्वल्पदीयाभिधाय। गोपाल दास जी बरियाकृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पूरे पहले अध्याय का रिवीजन लेने वाले हैं। तो जो भी मेरा सिर्फ काम है प्रश्न पूछना और आंसर देना आपका काम है। ओके, ऑल रेडी? दीदी आपका वीडियो बंद है। हाँ हाँ, नहीं मैंने चालू कर दिया। ओके, तो चलो मंगलाचरण मुझे कोई शॉर्ट में समझाएगा। मैं सामने ही रखने वाली हूँ ये आपको, ताकि आपको ये रहे, लेकिन आपको अपने शब्द में बताना है कि मंगलाचरण का अर्थ क्या। जल्दी 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 कोई भी हैंड रेस कर दो तो मैं पूछ लूंगी। वीतराग सर्वज्ञ देव को नमस्कार करना है। ओके ओके, कोई स्पेसिफिक और? जिनेंद्र देव जो सर्व दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, हित का उपदेश देने वाले हैं, परम ऐसे उपदेशी अल्प बुद्धि धारकों के जीव के हित के लिए स्वल्प ध्यान हिताय मतलब अल्प बुद्धि वाले जीवों के लिए जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखता हूँ। देखो, लिखता हूँ ये जब भी कहते हैं तो मेरे से लिखा जा रहा है। मैं लिखता हूँ जब भी आप पढ़ोगे ना, तो भाव में ऐसा ही लगना मेरे से ये रचना हो रही है, मैं उसका कर्ता नहीं बन रहा हूँ। और मैं क्या करता हूँ जब भी मंगलाचरण करते हैं तो हम नमस्कार करते हैं। क्या किसको नमस्कार करते हैं? तो जो कौन है? जिनेन्द्र है। नत्वा माने नमस्कार करके, किसको? जिनेन्द्र भगवान को। तो जिनेन्द्र भगवान के एडजेक्टिव बताए हैं। गत सर्व दोष माने जो वीतरागी है, जो दोषों से रहित है, राग द्वेष रहित है, जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने लोकालोक को जानते हैं, अज्ञानता जिन्होंने नाश कर चुके हैं वो। और जो जिनके पास वीतरागता है और जो सर्वज्ञ है, वो डेफिनेटली हित का ही उपदेश देंगे, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा दूसरा उपदेश देने लायक कुछ है ही नहीं ना। जो है सत्य वो बताएंगे, जो दिख रहा है उसका वो कथन करेंगे। तो ये दो क्वालिटी मेन है, वीतरागता और सर्वज्ञ, इसीलिए उसका उपदेश देते हैं। और सिद्धांत प्रवेशिका क्या है? तो जैन सिद्धांत जो जिनको मानने वाले हैं या फिर जिन्होंने राग द्वेष का नाश किया है, ऐसे जो सिद्धांत है, जैनों के जो सिद्धांत है, उसके जो वर्ड्स है उसका डेफिनेशन बता रहे हैं। उस वर्ड को फैमिलियर करने के लिए, उसका भाव भाषण होने के लिए, उस शब्द का अर्थ पता तो होना चाहिए। इस अपेक्षा से ये अल्प बुद्धिधारों के लिए एक प्रवेशिका वो लिख रहे हैं। ये मंगलाचरण का अर्थ है। फिर हमने पहला प्रश्न क्या देखा था, अभी मैं दिखाने नहीं वाली हूँ, आपको पूछने वाली हूँ। जो याद है तो बताना। यहाँ पे बहुत ज्यादा ये नहीं है कि कौन क्या बता रहा है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं है। आप सिर्फ बताते जाओ बिना सोचे कि कौन बता रहा है, क्या बता रहा है, ऐसा ज्यादा राग द्वेष वाली बात छोड़ दो। तो पहला प्रश्न क्या था? पहला था किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। विश्व किसे विश्व हाँ, किसे? विश्व बहुत किसे बढ़िया। कहते हैं?
हाँ देखो, छह द्रव्य द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। किसे हाँ। कहते हैं? अपने इसमें छ- है, अपने जो सिद्धांत प्रवेशिका है उसमें है, लेकिन जो पुरानी वाली लघु जैन सिद्धांत जो प्रवेशिका थी उसमें विश्व किसे कहते हैं पहला प्रश्न आया था, तो विश्व द्रव्यों के समूह सही है। विश्व किसे कहते हैं? तो द्रव्यों के समूह के को। समूह को। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य गुणों कहते के हैं। समूह को, द्रव्य कहते हैं। तो गुण गुणों के किसे? समूह को बहुत द्रव्य बढ़िया, कहते गुण हैं। किसे कहते हैं? जो वो द्रव्य के द्रव्य के जो संपूर्ण भागों और संपूर्ण है, अवस्थाओं में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं उसे उन्हें गुण द्रव्य कहते हैं। कहते हैं। अलग अलग नहीं हो सकता है, हाँ, वो तो अग्रु लघुत्व में द्रव्यापासून आएगा। अलग नहीं हो सकता है। इसका कथन कर रहे हो कि गुण क्या होते हैं? सभी भागों में सभी अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि गुण को कहीं रख दिया या गुण एक कहीं तरफ है, हाँ, सभी में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। गुण का डेफिनेशन ही है कि द्रव्य के सभी भागों में और सभी अवस्था में पाया अवस्थाओं जाता में पाए जाते हैं। है। एकदम सटीक एग्जाम्पल बोलोगे ना, तो शक्कर है उसका मीठापना, तो शक्कर का मीठापना यह उसका गुण है, तो वो संपूर्ण भागों में और सभी अवस्था में पाया जाता है। शक्कर है, नमक है। हाँ, नमक कोई भी ले लो। मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको वो अगर एग्जाम्पल के साथ याद रखोगे ना, तो वो डेफिनेशन याद रखने में भी इजी हो जाता है। संपूर्ण भागों में संपूर्ण अवस्था में पाया जाता है। गुण के हमने दो भेद किए थे, सामान्य हाँ। और सामान्य और विशेष। सामान्य। सामान्य और विशेष कैसे है? आवाज आवाज नहीं आ रहा है। देखो, किसी के पीछे का कुछ तो ना माइक ऑन है, मैं अनम्यूट नहीं कर रही हूँ सभी को, तो सिर्फ देख लेना कि कहीं से आवाज आ रही है, तो वो थोड़ा सा चेक करना। हाँ, सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों जो में सभी समान रूप से समान रूप से पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। जो क्या है, सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, वो सामान्य गुण है। और विशेष गुण क्या है? जो प्रत्येक द्रव्य में न रहकर रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हुए उन्हें विशेष गुण कहते हैं। तो क्या है सामान्य गुण? सभी जो सामान्य रूप से सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। और विशेष गुण क्या है? जो अलग अलग उसी में स्पेसिफिक, अपनी द्रव्यों में रहते हाँ, उन द्रव्य में रहते हैं, इसीलिए उसकी विशेषता आती है, इसीलिए उसको विशेष गुण कहा। फिर हमने क्या देखा था इसके आगे? सामान्य गुण कितने हैं? हाँ, वो कितने हैं? 6 सामान्य गुण वस्तुत्व 23 है, लेकिन उसमें से पांच ही ये है: छह। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, सामान्य प्रमेयत्व, गुण छह है। अस्तित्व, बद्धुत्व, अगुरु द्रव्यत्व, लघुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु प्रदेशत्व। लघुत्व, प्रदेशत्व। हाँ, अभी एक मिनट। हाँ, 2-3 प्रश्न के आंसर आए। देखो, पहले 6 आंसर आया सामान्य गुण कितने हैं, ओके। फिर 23 आंसर आया। तो एक्चुअली हाँ। जो भी 23 आया ना, वहां पे 23 हमने वर्गणा की बात की थी। पुद्गल की वर्गणाएं 23 प्रकार की होती है। सामान्य गुण में एक्चुअली सामान्य गुण अनंत होते हैं, पर अनेक होते हैं, अनंत होते हैं, पर जो समझने के लिए हम इतने अनंत का वेदन करोगे, तब तक जैन सिद्धांत प्रवेशिका खत्म हो जाएगी क्या? हम नहीं हो जाएगी। तो जिससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, ऐसे 6 को माने मुख्य करके उन्होंने क्या किया है, कथन किया है। और इससे हमें क्या भाव भाषण हो जाती है कि ऐसे ही अनंत गुण है। हमें एक ढांचा पता चल जाता है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, लघुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व। इससे एक भाव भासना, एक वस्तु व्यवस्था की वस्तु व्यवस्था पता चल जाती है कि हर एक द्रव्य में क्या चल क्या रहा है, जो कि हमारे ज्ञान के लिए पर्याप्त है। अगर अब हमें चाहिए तो हम और चीजों का विशेष ज्ञान करना चाहते हैं, तो हम विशेष के और ज्यादा जाएंगे, क्योंकि हमें
जीव के तरफ क्या करना है, बढ़ना है और हमें सुखी होना है। तो हम ये सामान्य गुण में ज्यादा अटके रहोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। इस अपेक्षा से यहाँ पे 6 गुणों का वर्णन किया है और बताया गया है कि ऐसे ही अनंत गुण है, ऐसे ही अनेक गुण है जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो जब भी चर्चा चलेगी तो द्रव्य कितने हैं, तो हम जब द्रव्य 6 बोलते हैं ना, द्रव्यों की संख्या, हाँ। वहां पे भी अभी थोड़ा सा माइन्यूट में बात कहूंगी। तो द्रव्य की डेफिनेशन जब भी आएगी तो गुणों के माने द्रव्य कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, ये सामान्य कथन है। ये क्या बोलते हैं, बालबोध या छोटे बच्चों को बताया गया कथन है। लेकिन जब भी हम अभी अध्याय पूरा कर चुके हैं ना, तो हमारी परिभाषा सटीक होनी चाहिए। द्रव्य कितने हैं, तो द्रव्य जाति अपेक्षा 6 है, संख्या अपेक्षा अनंत है। ओके, जाति, हमने द्रव्यों की जाति बनाई है ना, जीव की जाति, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आकाश तो जाति अपेक्षा द्रव्य 6 है और संख्या अपेक्षा क्वांटिटी में अगर द्रव्यों की एक एक नंबर गिनाओगे तो कितने हैं, अनंत है। ओके, पेंशन देगा हाँ ठीक है। चलो अभी सामान्य गुण, सामान्य गुण में जो अस्तित्व गुण है वो किसे कहते हैं, अस्तित्व की जिस डेफिनेशन। शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्य कभी कभी नाश नाश नहीं होता। बहुत बढ़िया। गुण, जिस सत्य के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित होती है। हाँ, माने क्या होती है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। हाँ, कार्य, जैसे मटके के अंदर पानी का भरना, हाँ, हर एक अच्छा, मैं और एक एग्जांपल दे दो। हम्म, जिनवाणी में कहा गया कथन है जो कि सही उपादान। है। तो गुण जो क्या कर, कार्य होगा वस्तु में उसी में स्वयं में होगा। सॉरी, दीदी उपादान भी कहेंगे ना इसको। सत्ता उपादान पूछ सकते हैं। देखो, हर एक द्रव्य का एक कार्य होता है। हाँ, तो अर्थ क्रिया कारित्व माने जो जो जिसका, मुझे कार्य अलॉट किया हुआ है हाँ वो। हाँ हाँ हाँ, तो ये आपको सिर्फ डेफिनेशन रट के ये नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरा कार्य जानने का है तो मैं हाँ जानने के सिवा कुछ नहीं करूंगी। पुद्गल जी, का कार्य स्पर्श रस गंध वर्ण आदि है, तो वो उसी अपेक्षा से परिणमन करेंगे। मैं स्पर्श रस गंध वर्ण कभी नहीं हो सकती हूँ, ना पुद्गल कभी चिंतन हो सकता। तो ये जो अर्थ क्रिया कारित्व है, प्रयोजन भूत क्रिया, मुझ में अगर क्रिया होने वाली है तो मुझ में जानना 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 ये कार्य होता ही रहेगा। पुद्गल में स्पर्श का प्लस माइनस, गंध का प्लस प्लस माइनस, ये चलता रहेगा, वो उसी टाइप में परिणमन होगा। ऐसा नहीं होगा स्पर्श, उसके स्पर्श की क्या हो गई, पर्याय आ गई और फिर चेतन पर्याय आ जाएगी। अरे नहीं, उसको जो कार्य अलॉट हो चुका है, वो उसका जो एक डेफिनेट कार्य है वो उसी रूप से करेगा। धर्म द्रव्य हर समय में उसका परिणमन, अनंत गुणों का परिणमन भी होगा ना, तो वो उसी अपेक्षा से होगा। इंद्रियों में भी बात लगा लो, इंद्रिया भी क्या करती है, जब आंखों का कार्य है तो सिर्फ आंखें देखने का ही हाँ कार्य करती है, सुनने का हाँ, कार्य कान का नहीं करेगी। हाँ, नहीं। ये लगाना, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया होती है, हाँ, अर्थ क्रिया कारित्व होती है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। ओके, तो मेरा कार्य एक डेफिनेटली है जो कि हर एक द्रव्य का अलग होता है, लेकिन वो जो अलॉटेड है ना, वो उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, वो कुछ जो अलग ही हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। ओके, आगे द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य हमेशा एक सा नहीं रहता, उसकी पर्याय हमेशा बदलती रहती हैं। बहुत बढ़िया। माने जैसे हमने वस्तुत्व गुण के आगे लिखा प्रयोजन भूत क्रिया, वैसे ही द्रव्यत्व गुण के आगे लिखना परिणमन। जीव सदा ही परिणमन स्वभावी होता है,
गुण सभी जीवों में है, इसीलिए परिणमन करता का क्या है, सामान्य द्रव्यत्व। परिणमन चलता रहता है द्रव्यत्व गुण के कारण। ओके, एक सा नहीं रहता, हर बार बदलता रहता है, माने यही है द्रव्य पुनः बिना छोड़े वो पर्याय बदलती रहती है। फिर प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? द्रव्य जिस किसी न शक्ति किसी के ज्ञान कारण का विषय होता है, बनता है। होता है। बहुत बढ़िया। तो क्या यानी है? जानने का विषय। हाँ, नहीं, प्रमेयत्व गुण के कारण ये जो पेंसिल मुझे ज्ञान में आ रही है, आप मोबाइल ये सब ज्ञान में आ रहे हैं, वो मेरे ज्ञान में आने का तो एक क्या है, मेरी योग्यता है, लेकिन इन्होंने मुझे अलाउ किया है मेरे ज्ञान में आने के लिए, क्योंकि उनमें प्रमेयत्व गुण है, तो मैं उनको जान सकती हूँ। अगर उनमें प्रमेयत्व गुण हटा देंगे तो मैं कितना भी करूंगी तो मैं उनको जान नहीं पाऊंगी, क्योंकि उस वस्तु में प्रमेयत्व गुण है, तो मुझे वो अलाउ करता है एंट्री करने के लिए, तू मुझे जान सकता है, ले ले। हम्म। ऐसे सामान्य गुण होने से वो सभी द्रव्य में पाया जाता है, इसीलिए सर्वज्ञता में त्रिलोकवर्ती सभी पदार्थ उनमें झलकते हैं, क्योंकि सब में ब्रह्मत्व गुण है और सभी ने उनको अलाउ किया है कि आप मुझे जान सकते हो। ओके, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है वो उनकी बात, लेकिन यहाँ पे पदार्थों को जानने के लिए पदार्थ का भी ज्ञान। एक्सेप्टेंस होती है ना, वो वाला है। चलो, अगुरु लघुत्व किसे कहते हैं? जिस शक्ति के शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। है। एक द्रव्य एक दूसरे द्रव्य द्रव्य रूप नहीं होता और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। में रहने वाले सभी गुण बिखर कर कभी अलग नहीं होते। एक्चुअली ये चार बातें आ गई। पहले तो पहली बात आंसर ये है कि द्रव्यपना कायम रहता है। द्रव्यपना हाँ। ये जो द्रव्य है उसमें जो अनंत गुण है, उनकी जो संख्या माने जो भी हर समय की पर्याय होती है, वो सदाकाल उसी में ही रहेगा। तो द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। द्रव्य कभी भी कुछ भी उसमें से ये छूट गया, ये नया आ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये क्या हो गया? पहला, उसके तीन पार्ट किए, क्योंकि ये द्रव्यपना कायम रहता है, माने क्या होता है, तो इसीलिए कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं होता है। माने क्या? जो जीव है वो अजीव माने धर्म रूप नहीं होगा, जो पुद्गल है वो अधर्म रूप नहीं होगा, तो द्रव्यपना कायम रहेगा। फिर उसके माइन्यूट लेवल पे और नीचे गए तो गुणों के लेवल पे बताए कि अरे एक गुण दूसरे गुण रूप भी नहीं होता है, वो जो अनंत द्रव्य में पाए जाते हैं वो भी उनका उनका ही कार्य करते रहते हैं, उनमें भी इंटरचेंज नहीं होता है। और वो जो संख्या है अनंत गुणों का पिंड जो द्रव्य कहा जाए, वो गुण भी ना वो बंच में जितने है ना वो उतने ही रहते हैं। वो ऐसा नहीं है आज ज्ञान गुण आया कल सुख गुण आया, ये नहीं काम कर रहा है वो नहीं काम कर रहा है इसको दे दिया, ऐसा नहीं करता है, बिखर के कहीं पे अलग नहीं हो जाते हैं। वो जो जितने बंच ऑफ गुण है हममें वो वही रहते हैं, इंटरचेंज भी उनका कार्य नहीं होता है। ये अगुरु लघुत्व कहता है और इसी को हमने द्रव्यपना कायम कहा। ओके, आगे प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहता है। होता है रहता है, आकार रहता है, माने क्या कहा था हमने? उसकी कुछ न कुछ तो बाउंड्री है, क्योंकि अगर मैं शुद्ध सिद्ध बन जाऊंगी तो मैं क्या फैल जाऊंगी क्या? कहीं कहीं माने उसका कुछ द्रव्यपना ही निकल जाएगा क्या? माने एक डेफिनेट कुछ तो होना चाहिए ना कि हम बोल सकते हैं ये जीव है। तो इसीलिए द्रव्य का एक आकार रहता है। आकार डायमेंशंस ले लेना, मैं मेरी कितनी डायमेंशंस है, मैं कितना फैला हूं, यह बताने के लिए प्रदेशत्व गुण रहता है। हर एक द्रव्य का एक डायमेंशन होता है। ओके, फिर हमने द्रव्य के 6 भेद किए थे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। धर्म आकाश काल। फिर जीव द्रव्य किसे कहा था? जिसमें चेतना गुण पाए जाते हैं। चेतना गुण पाए जाते हैं उन्हें चेतना जीव द्रव्य कहते हैं। चेतना नहीं लेना,
तो जिनमें चेतना आदि गुण पाए जाते हैं, अभी जब भी कोई भी द्रव्य की डेफिनेशन करोगे ना तो आदि शब्द लेना, आदि आदि, शब्द लेना, हाँ। आदि, क्या क्योंकि लेने का? भंडार लिया था। हम्म आदि। जीव आदि आदि चेतना आदि गुण पाए जाते हैं। हाँ, इत्यादि चेतना बोलते आदि। हैं। जानना, हाँ देखना। हाँ, तो सिर्फ चेतना ही गुण होती है का, क्योंकि चेतना का हमने क्या किया था, ज्ञान दर्शन किया था, तो इतना उपयोग है भी क्या, है, तो नहीं सुख उपयोग भी है। है, विनय सर। वीर्य भी है, तो ये जो बाकी के गुण है वो कहाँ गए, तो इसीलिए आदि लगाते हैं ताकि एक मुख्य करके बाकी उनमें आ जाएंगे आदि लगाने से। पाए जाते हैं वो जीव द्रव्य है, जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं, वो पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल के दो भेद किए थे, कौन से है? परमाणु और स्कंद। और स्कंद। बहुत बढ़िया, परमाणु और स्कंद। फिर हमने हाँ। एक क्या किया था, परमाणु और स्कंद को देखने के लिए हमने क्या किया था, स्कंद के भेद किए थे। परमाणु को हमने शुद्ध कहा था और स्कंद के भेद किए थे। तो स्कंद के भेद जब भी हम करते हैं तो उनमें एक तो अपेक्षा से हमने 6 भेद किए थे, वो अपेक्षा कौन सी है? परमाणु स्कंद के। नहीं, स्कंद के भेद किए थे, स्कंद के 6 भेद किए थे। अच्छा, हाँ 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 हाँ। ये तो है। इसमें है ही नहीं, आप अगर जैन सिद्धांत प्रवेशिका खोलोगे तो नहीं है। ये अभिनव भावी संबंध के कुछ पूछना है किसी को? छह नहीं भेद कोई। स्थूल स्थूल हाँ, स्थूल 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 स्थूल, हाँ स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। बहुत बढ़िया, ये मैंने क्यों बताए थे, देखो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं पुद्गल को जानने के लिए, इसीलिए मैंने ये बताए थे। स्थूल स्थूल में पाषाण लेना, स्थूल में पानी लेना, स्थूल सूक्ष्म में दीदी थोड़ा प्रकाश, धीरे धीरे बोलो, नोट कर लें। स्थूल। हाँ, मैं ग्रुप पे भेज दूंगी उसका चार्ट, आप ठीक है मैं ठीक है ठीक है दीदी, हाँ हाँ। किस अपेक्षा से किए गए हैं? ना स्कंद स्कंद के भेद किस अपेक्षा से किए गए, ये आपने जो पूछा पहले। हाँ, जो भी परमाणुओं का, स्कंद किसे कहते हैं, अनेक परमाणु का जो बंध होता है, बंध को, हाँ। तो क्या कहा था हमने, जो क्या है, बहुत परमाणु एक साथ मिले और जो कि मिलके एक पने का ज्ञान किया हमने, कुछ को क्या हाँ किया, उसको एक नाम दे दिया, उसको एक ही कहा, उसे बंध कहा। तो ये जो भी परमाणु तो बहुत सूक्ष्म पार्ट है ना उद्गल का, तो ऐसे स्कंद के बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं जिसमें स्थूलता और सूक्ष्मता के अलग अलग लेवल्स आ जाते हैं। तो ये बताने के लिए हमें ये बताया कि जो स्थूल स्थूल है, जिसके टुकड़े फिर से जुड़ना पॉसिबल नहीं होता है, वो स्थूल है, एक बार मैंने तोड़ दिया, जैसे पाषाण है उसको तोड़ दिया तो फिर मैं जोड़ नहीं पाती हूँ उसको, तो ये स्थूल में आ गया। स्थूल क्या है, पानी है, जो मैंने क्या किया था, 2 गिलास में पानी करना था तो मैंने पानी को क्या कर दिया, आराम से उसके ये किए, मैंने भेद किए और फिर से जोड़ भी दिया, तो ये क्या हो गया, जो जोड़ जिसका मिलाप फिर से हो जाता है वो स्थूल है। फिर स्थूल सूक्ष्म, उसमें क्या आया, समझ कांच में अंधेरा। हमें अपेक्षा समझ में नहीं आ रहा कि किस अपेक्षा से इनके भेद किए। सूक्ष्मता और स्थूलता से बताए हैं, अच्छा, सूक्ष्मता और स्थूलता से बताए, जैसे सूक्ष्म सूक्ष्म है, 2 अणु का ही किसे स्कंद किया, 3 अणु का, 4 अणु का, आदि का जो स्कंद है वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन है ना, बहुत सूक्ष्मता लिए है। वैसे ही सूक्ष्म कारमान वर्गणा का भेद है, जो कि हम कर्म बांध रहे हैं, हमारे पास कारमान शरीर है, वो जो है वो क्या है, सूक्ष्म का भेद है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पुद्गल के भेद कैसे कैसे पाए जाते हैं। हम अंधेरा तो देखते हैं लेकिन हम उसे पुद्गल कभी नहीं मानते हैं।
प्रकाश देखते हैं उसे पुद्गल नहीं मानते हैं, हमारी छाया देखते हैं लेकिन उसको हम पुद्गल नहीं मानते हैं। तो इसीलिए ये टाइप्स किए हैं। फिर हमने देखा था पुद्गल के जो वर्गणाएं होती है, उसके जो 23 वर्गणाएं होती है, जो जीव को 5 लगती है, वो 5 के नाम बताइए अभी। आहारक तेजस का, आहारिक औदारिक तेजस कर्म, वैक्रिक, नहीं वैक्रिय, कर्मण, आहार वर्गना, तेजस वर्गना, कर्मण वर्गना, भाषा भाषा वर्गणा, वर्गना, मनोवर्गना। हाँ, सब मिलजुल के आपने सही जवाब दिया। देखो आपका आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा कर्मण, वर्गना, मनोवर्गना और भाषा, कर्मण वर्गना। कर्मण वर्गना। कि आहार वर्गना आता है तो उसके 3 शरीर बनते हैं। तो आपने जो औदारिक, वैक्रिक और आहारक आहारक। बताया वो आहार वर्गना के भेद थे। औदारिक। उसके बाद में तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कर्मण वर्गना, ये आ जाती है पुद्गल की वर्गणाएं। ओके, हाँ, ठीक। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं, आहार वर्गना शरीर रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि जो शरीर है वो औदारिक मनुष्य तिर्यंच का होता है। वैक्रिक जो होता है उसमें विक्रिया, पृथक अपृथक विक्रिया होती है, जो कि देव और नारकियों की होती है। और आहारक शरीर 6वें गुणस्थान भावलिंगी मुनिराज को हाँ होता है। हाँ, तेजस वर्गणा में हमने देखा था, तेजस वर्गणा में अभी यहाँ पे जो शरीर लिया हुआ है, तेजस शरीर रूप जो वर्गणा कन्वर्ट हो जाती है वो तेजस वर्गणा है। वो जो तेजस शरीर है वो कौन सा लेना? जो शरीर को कांति देने वाला लेना, जो कि हमारे पास सदा रहता है। मेरे पास विग्रह गति में 2 शरीर होते हैं, कारमान और तेजस शरीर। जो तेजस शरीर है जो शरीर को कांति देता है, वो वाला तेजस शरीर तेजस वर्गणा से बना होता है। ओके, तो इसमें ऐसा ना, तेजस शरीर रूप परिणमित होता है, माने कांति, कांति देता है शरीर को। ठीक, ग्लो आता है। लो। भाषा वर्गणा जो शब्द रूप परिणमित होती है, मनोवर्गणा जो अपना द्रव्य मन है उसके रूप परिणमित होती है, कार्मान वर्गणा 8 कर्म रूप परिणमित होती है। और माने एक्चुअली कार्मान वर्गणा कार्मान शरीर बनाती है, और कार्मान शरीर 8 कर्मों का समूह होता है। ओके, तो हमने देखा था संसारी जीवों को कितने मैक्सिमम और मिनिमम कितने होते हैं शरीर? 2 संसारी या जीवों 3? को। नहीं, आहारक रिद्धिदारी को 4 होते हैं। 4 नहीं। मैक्सिमम 4 होते हैं, मिनिमम हाँ, 2 होते मैक्सिमम हैं। 2 होते हैं। मैक्सिमम 4 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। मिनिमम 2 जो है वो विग्रह गति की अपेक्षा है, और 4 जो है वो भावलिंगी मुनिराज की अपेक्षा, क्योंकि उनका आहारक शरीर भी लेंगे तो वो आ जाएगा। मैंने औदारिक, तेजस और कार्मण सभी के होते हैं। हाँ, नहीं, तेजस और कार्बन मिनिमम 2 हैं, वो विग्रह गति में। विग्रह गति में होते हैं। ठीक है दीदी? यस, हाँ, विग्रह गति में तेजस और कर्मण। हाँ। यस, हाँ। उसके बाद में हमने क्या देखा था? धर्म द्रव्य जो क्या करता है? स्वयं गति है, गति रूप चलते। से परिणमित जीवों को वो पुद्गल और को पुद्गलों को निमित्त का काम करता है। निमित्त मात्र। इसमें जो डेफिनेशन है ना, गमन, बहुत ध्यान पूर्वक उसकी भाषा बना, सेंटेंस बनाना, क्योंकि जो स्वयं गति रूप, मैं खुद हाँ। से करना चाहती हूँ और मैं गति रूप हो रही हूँ, तब धर्म द्रव्य मुझे क्या करता है? सपोर्ट करता है, निमित्त बनता है। तो यहाँ पे धर्म द्रव्य का यही कार्य है, वहां पे सपोर्टर है, वो निमित्त में खड़ा हुआ है, लेकिन वो द्रव्यों को चलाता नहीं है। बहुत बार क्या करते हैं, लिखते टाइम में हमें क्लियर तो होता है, लेकिन जो स्वयं रहता है या गति रूप रहता है उसमें हम गड़बड़ कर देते हैं। जो स्वयं गति रूप से परिणमित जीव और पुद्गलों को गति में सहायक होता है, तो वो क्या है? धर्म द्रव्य है। दीदी, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जो चलते हुए जीवों के चलाने में सहयोगी हो, निमित्त हो। चलते हुए तो वहां पे स्वयं लिखना, जो अच्छा, स्वयं। स्वयं चलते हुए।
यहाँ पे क्यों है? क्योंकि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जीवों को जबरन कुछ नहीं कराता है, वो वहां पे खड़ा रहता है निमित्त से। ओके, तो जो गति पूर्वक स्वयं रूप से स्थिति को प्राप्त हो जाता है, कौन? जीव और पुद्गल, उनको ठहराने में निमित्त कौन है? तो अधर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य। आकाश क्या करता है? एक एक वर्ड में अवगाहना। बहुत बढ़िया, अवगाहन देता है। काल द्रव्य क्या करता है? परिणमन परिणमन में परिणमन। सहकारी। निमित्त होता है। तो काल द्रव्य के हमने दो भेद किए थे, एक निश्चय काल, एक व्यवहार एक काल। व्यवहार काल। व्यवहार काल। काल द्रव्य खुद का परिणमन कर रहा है, उसमें जो क्रिया हो रही है वो निश्चय काल, और उसके हेल्प से वो घड़ी जो हिल रही है वो उसका परिणमन, पुद्गल का परिणमन हो रहा है। वैसे ही हमने क्या किया? उसको नापा, तो वो जो हमने काउंटिंग की उसको हमने व्यवहार काल कहा, जो कि हमारे हेल्प आ जाता है, और हम उससे दिन, घड़ी, महीना आदि काल काउंट करते हैं। ओके जी। है। फिर हमने पर्याय देखी थी। ये पर्याय सबको समझ में आई है या किसी को भी अभी भी डाउट है? स्वभाव, व्यभाव, व्यंजन, अर्थ। कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत दिमाग लगाते हैं फिर समझ आता है कि ये है। देखो, बाकी उसी आ तो समय जाता है। समझता है लेकिन बाद में भूल जाता है, नहीं, ऐसा लेकिन होता है। आता है, बहुत बहुत उपयोग लगाएंगे तो आ जाता है कि ये अर्थ व्यंजन पर्याय देखो, ये। स्वभाव पर्याय तो दीदी बिना किसी के निमित्त के बिना, हाँ। और विभाव किसी निमित्त के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा है ही ना? आप दिमाग में रखोगे ना तो हाँ क्लियर हो। हाँ हाँ। स्वभाव माने माने हाँ पराधीनता नहीं होती है, विभाव में हाँ पराधीनता है, कोई ना कोई तो निमित्त वहां पे मौजूद होगा। रहता हाँ हाँ, है। अन्य के निमित्त से जो हुआ वो विभाव हुआ। इसमें लेंगे तो वो कर्म ले लेना। जब हम हमारी बात करते हैं ना, तो अरे मेरा विभाव क्यों हुआ, तो कर्म वहां पे हाँ प्रेजेंट है। हाँ तो हाँ हाँ हाँ, निमित्त कर्म के निमित्त से। इससे कुछ भी हम एग्जाम्पल उसके साथ जोड़ देते हैं ना, तो हमें याद रहता है, इसीलिए हाँ एग्जाम हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, बैठा। ओके, और तो कोई स्वभाव, अन्य निमित्त के माने जो हमारा स्वभाव है वो सदा एक सा रहता है ना? यस, स्वभाव बदलता नहीं है, स्वभाव स्वभाव ही हम्म। रहता है। और विभाव हमने क्यों कहा? क्योंकि निमित्ताधीन कथन होता है। ये सब कभी पर्याय है। ओके, पर्याय की बातें है, द्रव्य की बातें नहीं है। नहीं है। अरे द्रव्य की जो गुणों का जो परिणमन होके जो पर्याय है उसकी बातें है। तो हमने गुणों के पर्याय की डेफिनेशन में क्या कहा था? गुणों के गुणों के परिणमन विकार को। परिणमन को। वो पर्याय तो कहते हैं। यहाँ पे विकार माने विशेष कार्य लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे विकार माने जीव में जो राग द्वेष विकार होते हैं वो नहीं है, हाँ, जो विशेष का में आएगा। होता है, जो कि परिणमन है, जो कि कार्य है, उसे पर्याय कहा। तो पर्याय में आइदर स्वभाव होता है, विभाव होता है। तो स्वभाव में भी अभी यहाँ पे जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पहले जो पर्याय का भेद किया हो वो व्यंजन और अर्थ किया, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं हमारे सामान्य गुण और विशेष गुण। तो इसलिए हमें क्या पता है? प्रदेशत्व गुण एक अकेला पता है, और बाकी की जो है वो गुण भी पता है जो कि परिणमन करते हैं। तो उन्होंने प्रदेशत्व गुण को अलग रखा, उसे व्यंजन पर्याय कहा, जो कि आकार बताती है। ओके, और बाकी के सभी गुणों को दूसरे इसमें रखा, जो कि अर्थ पर्याय में रखा। तो एक प्रदेशत्व गुण जो आकार बताता है वो व्यंजन पर्याय है, और बाकी के सभी गुण जिनका परिणमन होता है वो अर्थ पर्याय में आ जाता है। ओके, उसके बाद में हमने उन सब का माने उसके भेद किए, और फिर व्यंजन पर्याय के दो भेद, स्वभाव विभाव, अर्थ पर्याय के दो भेद, स्वभाव विभाव। तो स्वभाव जो है वहां पे निमित्तता नहीं होती है, अन्य का निमित्त से बिना ही जो जैसा है वैसा। तो जीव की सिद्ध पर्याय, पुद्गल की परमाणु पर्याय, ये क्या हो गई? स्वभाव। उसमें दोनों में ही स्वभाव व्यंजन लेना, स्वभाव अर्थ पर्याय
ओके। और भाव में क्या लेंगे, तो जीव में क्या हो गए, नरक, नरक। व्यंजन में क्या आ जाएगी, शेप लेना है, शेप। तो किसका शेप, तो जीव क्या है, तो जो भी पर्याय है, चार गति की पर्याय, वो सब विभाव व्यंजन पर्याय में आ जाएगी। और अर्थ पर्याय में क्या आ जाएगा, अगर श्रद्धा गुण लेंगे तो मिथ्यात्व जो आ जाएगा वो आएगा। फिर चारित्र में लेंगे तो राग द्वेष आ जाएंगे। फिर योग में लेंगे तो योग का जो कंपन वाला है वो विभाव अर्थ पर्याय आ जाएगी, जो हमने बाद में निष्क्रियता लगाया था ना, स्वभाव। तो जब योगों का कंपन हट जाता है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, अकम्प रूप हो जाते हैं, तब वो स्वभाव, योग गुण की स्वभाव पर्याय हो जाते हैं। तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, हाँ, इसमें किसी को डाउट है? इसमें और एक बात है, हमने जीव पुद्गलों में ही लगाया, बाकी के धर्म अधर्म आकाश काल उनका परिणमन होता है, वो व्यंजन का ले लो या अर्थ का ले लो, वो कभी भी वैभाविक रूप परिणमन ही नहीं होते, उनमें वैसी शक्ति ही नहीं होती है, तो स्वभाव ही परिणमन जाता है उनका। ओके, फिर हमने अभी इसी सीक्वेंस से चलेंगे। हाँ, उत्पाद व्यय द्रव्य देखा था। उत्पाद किसे कहा, अगर पर्यायों की बात चल रही है तो एक पर्याय के बाद परिणमन होता है, दूसरी पर्याय आती है, फिर तीसरी उत्पाद व्यय। तो जो भी पर्याय है, जो गई वो उसको कहा व्यय, जो नहीं उसको कहा उत्पाद। और उन सब में हमने अगर कहा कि अरे उत्पाद व्यय चल रहा है पर्यायों में, तो हम भूल जाएंगे कि अरे द्रव्य कहा गया, तो हमें ये भी बताना पड़ता है द्रव्य भी कुछ भी रहता है, जो उत्पाद और व्यय हो जाता है तो वो पर्याय होती है, वैसे ही द्रव्य पर्याय भी है, जो कि क्या है, प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की अवस्था होती है, जो हमने उनमें से कॉमन लिया। जैसे मेरी बचपन की अवस्था चली गई, युवा अवस्था चली गई, अभी जो मेरी करंट अवस्था है उसमें मेरा जो पहले वाला बालपन में जो मैं थी और युवा में थी, अभी मैं हूँ, वो मैं पने की जो पर्याय है वो द्रव्य है, मेरा ही परिणमन बता रही है। नहीं तो अगर हम द्रव्य को छोड़ देंगे तो मेरा नाश ही हो जाएगा। कुछ कुछ मत ऐसा मानते हैं कि मैं हर बार नया नया पैदा होता हूँ, मैंने क्यों ये करना, टेंशन लेने का, कुछ भी मौज करो, स्वच्छंदी जियो, क्योंकि मैं क्या हूँ, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, अभी का मैंने किया हुआ है ना, वो आगे मुझे कुछ भी लेना देना ही नहीं है उसका, ऐसा एक मत, तो उसका खंडन भी होता है। और जो भी प्रत्यभिज्ञान में हमने देखा था, जोड़ ज्ञान होता है, मैं जो बचपन में थी और अभी मैं हूँ, ये दोनों का क्या किया मैंने, जोड़ ज्ञान किया, उसमें जीव की अवस्था ली, तो जीव तो कॉमन है, अवस्थाएं पर्याय बदली है, वो तो वो द्रव्य रहा, नित्यता रही, ये पर्याय और ये किसकी है, तो ये की द्रव्य की है, उसी की चल रही है बात, तो वो द्रव्यपना रहता है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य क्लियर हुआ जी। आगे द्रव्य के विशेष गुण, द्रव्य के विशेष गुण में हमने क्या देखा था, चेतना, चेतना, सम्यक हमने चरित्र, सुख, क्रियावती शक्ति। हाँ सुनो, इत्यादि। हमने इसको बहुत अच्छे से देखा है, चेतना माने जो उपयोग लगाना है, दर्शन ज्ञान, दर्शन में जो 4 प्रकार के दर्शन है, ज्ञान में जो 8 प्रकार के ज्ञान है, ये सब चेतना में आ जाएंगे। अभी आपको वो क्लियर होगा, सिर्फ चेतना बोलने से बहुत सारा क्लियर हो जाता है, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय क्या, केवल चक्षु अवधि केवल दर्शन के भेद, तो ये क्लियर होना चाहिए जब भी मैं चेतना गुण कहती हूँ। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व में भी हमने क्या लिया था, सम्यक दर्शन और सम्यक मिथ्या, श्रद्धा गुण है, ये सम्यक्त्व माने श्रद्धा गुण है, तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, तो सॉरी ज्ञान नहीं, श्रद्धा गुण का सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, ये जो भेद है वो किस अपेक्षा से, श्रद्धा गुण की अपेक्षा से, जीवादि तत्व का सही श्रद्धान हो गया तो मुझे सम्यक्त्व प्राप्त हुआ और मिथ्यात्व का व्यय हुआ। ओके,
चारित्र में क्या लिया था हमने? चारित्र भी बहुत अच्छे से किया था। पहले तो चारित्र का पहला स्टार्टिंग क्या होता है? जब मैं आत्मा को जानती हूँ तो हमने उसे स्वरूप में आचरण, स्वरूपाचरण चारित्र से लिया था, और फिर हमने उसके भेद किए। तो इसके आगे जहां पे भी रहेगा तो वो क्या रहेगा? स्वरूप में ही आचरण रहेगा। लेकिन हम भेद करते टाइम में मैंने चारित्र पहले कैसे प्राप्त किया? तो सम्यक्त्व प्राप्त किया, इसीलिए पहला का नाम क्या हुआ? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। फिर दूसरा क्या होगा? देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र। जैसे जैसे मेरी स्थिरता चारित्र में बढ़ती है, मैं कितने ड्यूरेशन में आत्मा के आनंद में स्थिर रहती हूँ, वैसे उतने उतने भेद पड़ते रहते हैं चारित्र। बढ़ते जाते, हाँ। सुख देखा, सुख में भी क्या था? जो कि हमारा त्रिकाली, यहाँ पे जीव का विशेष गुण कहा। बाकी के जीव को वेदन ही नहीं है, सुख की अनुभूति पुद्गल नहीं कर सकता है, तो जीव ये सुख का आनंद कर सकता है, वो सुख रूप अनुभव कर सकता है। तो ये सुख गुण हो गया। उसको लगने वाली शक्ति जो वीर्य गुण है, यहाँ पे विशेष गुण में वीर्य गुण क्यों नहीं लिया? क्योंकि वीर्य गुण एक्चुअली में सामान्य गुण है, सभी को शक्ति प्रदान करने का कार्य वीर्य गुण करता है। सभी द्रव्य में वीर्य गुण होता है, वो उस टाइप का ये स्पर्श कर, मैं पुद्गल भी क्या करता है? जब स्पर्श स्पर्श रस गंध वर्ण, वो स्पर्श करने का उसमें वीर्य गुण है, ताकि वो जो उस रूप हुआ है उसके परिणमन में भी वो वीर्यत्व शक्ति है। इसीलिए क्या हो जाता है उसका, उसमें जैसे मैंने सुख में लगाया कि अरे वो सुख पचाने के लिए मुझे शक्ति तो चाहिए, वैसे हर एक द्रव्य में उतनी शक्ति होनी चाहिए, तो वीर्य गुण सभी में लगता है। क्रियावती शक्ति इसमें दो द्रव्यों में लगती है, लेकिन विशेष है क्योंकि अन्यों में नहीं लगती है, तो उसमें हमने जीव और पुद्गलों को क्रियावती शक्ति में दो पार्ट किए थे। एक तो स्थानांतर, गमन, यहाँ से वहां जाना, और दूसरा कंपन अवस्था, उसी जगह पे रह के वाइब्रेट होना। तो ये दोनों में क्रियावती शक्ति कार्यरत होती है। ओके, पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण विशेष गुण है, और क्रियावती शक्ति धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, हेतुत्व, काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व। ये सभी को क्लियर है अभी? 6 हाँ द्रव्य जी, के लोक और अलोक। हाँ, कोई प्रश्न है? ओके, लोक अलोक। लोक अलोक में क्या लिया था? आकाश। जब भी अभी हमने जीव और पुद्गल की बातें की, तो जब भी आकाश की बात करते हैं तो आकाश एक्चुअली में बताने के लिए पूरा अभेद अखंड एक ही द्रव्य है। लेकिन मुझे क्या करना था? हमने 6 द्रव्य देखे थे, तो मैंने कहा ये 5 द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका कुछ नाम दे दूं, और बाकी का जो असीम आकाश है उसका एक नाम दे दूं। तो मैंने इस अपेक्षा से बाइफर्केशन किया, और मैंने एक को लोकाकाश और एक को अलोकाकाश। ये मेरी कथन पद्धति है। कहने में तो आकाश एक अभेद अखंड एक ही द्रव्य है, लोकाकाश में अलग आकाश और अलोकाकाश में अलग आकाश, ऐसा कुछ भी नहीं है। आकाश सर्वव्यापी रहता है। ओके, और फिर लोकाकाश का जब भी कथन होता है वहां पे 6 द्रव्य पाए जाते हैं, और स्पेसिफिकली 6 द्रव्य से 5 द्रव्य क्यों कहा? क्योंकि आकाश में कहे जाते हैं ना, तो वो आकाश में इंक्लूड कर लिया। हाँ, आकाश में कितने द्रव्य पाए जाते हैं ऐसा जब कहते हैं, इसीलिए वहां पे 5 द्रव्यों की मुख्यता कही। ओके, अलोकाकाश के बाहर का आकाश, उसे लोक के बाहर का आकाश। हाँ, लोक माने जो 5 द्रव्य जो जहाँ पे रहते हैं वो लोक हो गया, और उसके बाहर का जो कहा उसे अलोका कहा। अलोकाकाश। फिर हमने जो लोक है उसके डायमेंशन हमें देखने थे, तो लोक कैसा है, तो हमने 2-3 प्रकार से उसको देखा था। एक तो क्या था, जो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, उत्तर पश्चिम दिशा में 3 पार्ट किए थे लोक के। फिर हमने क्या क्या कहा था, जो अगर मृदुंग रहता है उसको अगर रखेंगे, तो अगर उल्टा मृदुंग रखेंगे तो अर्धा
से 1.5 मृदुंग से हमारा लोक बनता है। या फिर आप अगर पुरुषाकार माने आप खड़े रहते हो तो पैरों को थोड़ा सा माने थोड़ा सा डिस्टेंस लेके खड़े रखो, कमर पे हाथ रखोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फिगर बन जाएगा। आज कहा था, ओके। किसी के किसी के यहाँ पीछे से आवाजें हो रही हैं। अनीता जी अपने आप को म्यूट कर लें। जब भी आवाज होती है तो आप आपको म्यूट कर लेना, फिर अनम्यूट करके बोल सकते हो आप, ओके। तो उसका हमने प्रमाण भी देखा था, 343 घन राजू लोकाकाश का प्रमाण है। उतना ही जीव का भी प्रमाण है, क्योंकि जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। तो कितना है, 343 घन राजू जीव का जब भी। और ये कब फैलता है, ये पूरा कब होता है, मैं 343 घन राजू हूँ, ये मैं कब कह सकती हूँ? समुद्घात के समय। घात के समय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप समुद्र घात में भी कब, तो लोक पूरण के टाइम में हम पूरे लोक में व्याप्त होते हैं, ओके। हाँ, प्रतर में भी होते हो, वो 343 नहीं होगा, क्योंकि उनको वात वलय हमने छोड़ दिया है। 343 पूरे वात वलय को लेके, ओके। वात वलय 3 प्रकार के हैं, वो भी देखा था, घनोदधि, घन वात वलय और तनुवात वलय। हाँ, ओके। ये वेष्टन होता है, वो जो लोकस उसके आधार से रहता है। फिर ये धर्म द्रव्य अधर्म खंड खंड रूप है स्थान। हाँ, ये तो हमने दीदी देखा था। दीदी प्रतर के समय नहीं है 343 घनराजू, ऐसा क्यों? भूल गई मैं। देखो, दंड में सीधा जाता है, माने वर्टिकल फैलता है। हाँ। कपाट में हॉरिजॉन्टल फैलता है। फिर हाँ। प्रतर में लोक में फैलता है, लेकिन वो जो वातवलय है उसको छोड़ देता है। और फिर लोक पूरण में पूरे लोकाकाश को भर देता है। वो वातवलय जो स्तन था ना, उसको भी भर दिया। तो वो ठीक। लोक पूरण वाला जो डायमेंशन है वो 343 घनराशि। ठीक। फिर प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश में हमने 3 परिभाषा देखी थी, याद है किसी को प्रदेश की? आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है। बहुत बढ़िया, उसे प्रदेश कहते हैं। और अविभागी अंश है। एक आकाश का अविभाज्य स्थान अंश। चलता है, हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने में जितना समय लगता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मंद गति से लेना। परमाणु हाँ। जब एक स्थान से दूसरे स्थान में मंद गति से जाता है, तो वो जो समय भी उसमें से ही डिफाइन करते हैं। एक समय में मंद गति से एक परमाणु दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान में गया, तो क्या कौन से स्थान में गया, तो वो प्रदेश आ गया। और जब प्रदेश से समय लगाओगे तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, माने एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो वो एक समय लगा। तो ये दोनों तरफ से बैठता है, एक प्रदेश और एक समय, ओके। आकाश का अविभाज्य अंश प्रदेश कहलाता है, ओके। ठीक है, काल द्रव्य कितने हैं? तो काल द्रव्य हमने कहा था, काल द्रव्य की संख्या जो है वो बड़ी है, क्योंकि वो लोक प्रमाण असंख्यात है। असंख्यात है। प्रदेश है उतने पे एक एक कालाणु स्थित होता है। हाँ, पुद्गल द्रव्य कितने हैं? तो पुद्गल अनंतानंत है, जो समस्त लोकाकाश में भरे हैं। जीव कितने हैं? जीव अनंत है, अनंतानंत। लोकाकाश में भरे हैं। फिर जीव कितना बड़ा है? तो लोकाकाश प्रमाण है संकोच विस्तार से। अभी भी मैं असंख्यात प्रदेशी ही हूँ, लेकिन अभी मैं शरीर प्रमाण हूँ, तो मुझ में संकोच विस्तार की शक्ति है, इसके लिए मैं इतना एरिया में फिक्स हूँ, ओके। शरीर प्रमाण रहता है। हाँ, लोकाकाश के प्रमाण कौन सा जीव है? तो मोक्ष जाने से पहले जो 13वें गुणस्थान में समुद्रघात वाला जीव होता है, वो हमने जो अभी कहा था लोक पूरण वाला। समुद्रघात भी पता है, अभी जो हमने दंड कपाट ये वाला किया। ये क्यों समुद्रघात होता है? तो 13वें गुणस्थान में अगर मेरी आयु कर्म से बाकी के कर्म और ज्यादा होते हैं,
तो आयु तो खत्म हो जाएंगी, तो बाकी के कर्म का क्या करूंगी? तो वो स्थिति गढ़ाने के लिए, जैसे बहुत गर्म पानी है और उसे मुझे ठंडा करना है, तो बड़े पतीली में क्या करती हूँ, मुझे उसे फैला देती हूँ, ताकि क्या हो जाता है, लेवल सेम हो जाती है। तो वैसे ही मैंने क्या किया, मेरे पूरे इसको फैलाया, और फैलाने से क्या हो जाएगा, कर्मों की स्थिति बराबर हो जाती है। और फिर वो क्या हो जाता है, एक एक जैसे आयु खत्म होगा वैसे बाकी के कर्म भी खत्म हो जाते हैं। ओके। फिर अस्तिकाय देखा था। अस्तिकाय माने बहुप्रदेशी, एक प्रदेश को छोड़ के जो भी द्रव्य है वो क्या हो जाएंगे, अस्तिकाय कहलाएंगे। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये आ जाते हैं। काल द्रव्य सदा के लिए ही अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि वो कालाणु है। पर परमाणु भी एक प्रदेशी है, तो उसे भी अस्तिकाय कहा जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें स्कंदन होने की शक्ति मौजूद है, तो शक्ति की अपेक्षा से उसे अस्तिकाय कहा जाता है। लेकिन हम जब भी लिखेंगे कि कौन कौन से अस्तिकाय नहीं है, तो उसमें आप कालाणु तो लेना, लेकिन परमाणु भी एक प्रदेशी जो परमाणु है, जो कि मैंने परमाणु वाला ही जो है, उसका भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके। लेकिन उसको अस्तिकाय किस अपेक्षा से कहा, तो वहां पे शक्ति अपेक्षा शक्ति। से कहा गया है। ओके। फिर हमारा अनुजीवी प्रतिजीवी गुण, तो ये हमने कल ही एक्सप्लेन किया था। अनुजीवी गुण माने भावात्मक गुणों जो हमेशा रहते ही रहते हैं। प्रतिजीवी गुण भावात्मक होते हैं, 0 या 100%। ओके। फिर हमने 4 अभाव की भी चर्चा की थी। अभाव किसे कहा था, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नास्ति और विद्यमानता को अभाव कहा था। तो अभाव क्या है, 4 प्रकार के अभाव होते हैं। तो 3 प्रकार के अभाव तो किसके हैं, पर्याय की अपेक्षा किए गए अभाव है, और एक ही अभाव है जो द्रव्य अपेक्षा किया गया है। तो द्रव्य अपेक्षा, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, ये अत्यंताभाव है, ये क्लियर करना। पर्याय में लगाना, सो पर्याय में भी इतनी स्वतंत्रता है कि पहली पर्याय और उसके आगे की पर्याय में और पहले की माने पुरानी पर्याय में लगाएंगे, तो वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में, मेरी पिछली पर्यायों में मैं अभी हूँ, और मेरा बचपन में जो अभाव है वो प्राग भाव है, मैं अभी हूँ। भविष्य पर्याय की जो पर्याय है वो जो प्रध्वंसा भाव कहलाएगा, मैं जब पूरी बूढ़ी हो जाऊंगी, एकदम दादी माँ जैसे हो जाऊंगी, तो ये जो आगे की पर्याय है वो क्या है, प्रध्वंसा है। और दही भाव दूध का भी होता है ना, दूध दही दूध और दही। का भी लगा सकते हो आप, दूध दही छाछ का भी लगा सकते हो। दही को बीच में रखेंगे तो दही का, दही अभी है ना, तो अभी दही की वर्तमान पर्याय, तो दूध क्या थी, पहली पर्याय, इसीलिए प्राग भाव लगा, और छाछ जो है वो आगे की पर्याय है, इसीलिए प्रध्वंसा भाव लगा। अभी अन्य भाव एक स्पेशल कैटेगरी है जो सिर्फ पुद्गल में अप्लाई होती है, जीव में नहीं होती है। पुद्गल अन्य भाव कहा क्योंकि पर्यायों में जो पुद्गल के स्कंद बनते हैं, बिछुड़ते हैं, इसीलिए ये कहना पड़ता है कि पुद्गल की जो वर्तमान पर्याय है, मानो ये पेंसिल की पर्याय है और ये क्या है, इरेजर की पर्याय है, ये दोनों की पर्याय ये पुद्गल की है, लेकिन इनमें भी अभाव है, क्योंकि ये दो अलग अलग पुद्गल की अलग अलग पर्याय है। तो दो अत्यंता की पर्याय रोटी में बनाने का अत्यंता अभाव, नहीं, अन्योन्य भाव। एक अन्योन्य द्रव्य का भाव। दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, पर्याय जैसे में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव। सर हाँ, कहा अन्योन्य भाव। दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, हाँ हाँ यहाँ हाँ लेना कि ये जो पर्याय है अन्योन्या भाव में वो वर्तमान की पर्यायों में ही लगता हाँ है, हाँ तो हाँ हाँ, कौन सा भाव पुरानी और नए में लगता है, लेकिन समझ गई याद क्लियर नहीं। हो गया आज। हाँ ठीक है, तो दीदी ये चारों आपने ये कौन सी वो बोला है, कौन सा भाव बोला है, जीव में ही लगता है पुद्गल में नहीं लगता है? न्यून भाव।
सिर्फ पुद्गल में ही लगता है, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य के वर्तमान पर्याय में अभाव, क्योंकि पुद्गल द्रव्य में स्कंद का बिछुड़ना और जुड़ना रहता है ना, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, पुद्गल में ही होते हैं। तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये दोनों में भी अभाव है, नहीं तो पुद्गल को हम एक साथ मिक्स कर देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए ये पड़ता है। दूसरे पुद्गल द्रव्य के सॉरी, एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में नहीं, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य के वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्याभाव कहा जाएगा। अगर आपने वर्तमान पर्याय को हटा दिया, एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में अभाव, तो ये अत्यंताभाव आ जाएगा, क्योंकि ये द्रव्य की अपेक्षा कहा गया कथन है। वो पुद्गल की अपेक्षा। हाँ, यहाँ पे पर्याय में लेना, अगर जब हम पर्याय की बात करते हैं तभी अन्योन्याभाव लगेगा। वर्तमान पर्याय, दो अलग अलग पुद्गल द्रव्य लेना, इसकी वर्तमान पर्याय और इसकी वर्तमान पर्याय का अभाव। देखो, जब भी हम ये कथन करते हैं ना, बहुत स्वतंत्रता आती है, पराधीनता चली जाती है। वो चकला, बेलन, वो तवा, उसमें जो भी चल रहा है वो अपना अपना परिणमन खुद का चल रहा है, किसी का किसी में कुछ भी नहीं है कंट्रीब्यूशन, ये पता चल जाता है। तो बेलन क्या हुआ, रोटी ऊपर घुमा, तो उसमें आधार के लिए चकला नीचे से खड़ा रहा, तो ये सब क्या है, तो उनकी उनकी वर्तमान स्टेट है, लेकिन उसकी वर्तमान स्टेट में भी अन्योन्याभाव है, कोई किसी का करता नहीं है। जबरन वो बेलन ने रोटी को नहीं घुमाया, बेलन का बेलन में परिणमन हुआ, लोई का लोई के रूप में परिणमन हुआ, चकले का चकले रूप परिणमन हुआ। ओके ओके। फिर अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं, तो हमने चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, चारित्र, वीर्य, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व। हाँ, भव्यत्व अभव्यत्व ये देखा था। तो आज ना टाइम हो चुका है, तो इसका हमने एक्चुअली पिछली बार रिवाइज किया था, फिर से रिवाइज करना है क्या? अनुजीवी तो है, पता चल गया, प्रतिजीवी बता दीजिए बस। ओके, 1-2 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। देखो, चेतना क्या है, तो चेतना में क्या है, पदार्थों का सामान्य पदार्थों का प्रतिभास है। तो प्रतिभास में हमने सामान्य और विशेष दो चीजें ली। जहाँ पे सामान्य प्रतिभास होता है उसे दर्शन चेतना कहा, विशेष प्रतिभास होता है ज्ञान चेतना कहा। ओके, दर्शन चेतना में कुछ भी भेद नहीं होता है, सामान्य सब में, इसलिए वहां पे महासत्ता कहा, इसमें सिर्फ अस्तित्व का ग्रहण होता है। ओके, और ज्ञान चेतना में विशेष 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 चीजें आती है, इसीलिए उसमें अवांतर सत्ता का ग्रहण होता है। फिर हमने दर्शन चेतना के 4 भेद देखे थे, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। जैसे ज्ञान के पहले जो होता है वो दर्शन होता है, इसीलिए मति श्रुत ज्ञान मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। तो चक्षु में सिर्फ चक्षु लिया और अचक्षु में बाकी के सभी इंद्रिय ले लिए और मन सहित मन भी उसी में डाल दिया। तो ये क्या हो गया, मति और श्रुत ज्ञान से पहले होने वाला दर्शन, इसीलिए चक्षु और चक्षु दर्शन कहा। अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन, केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन। तो ये लगाया, मन पर्याय ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। ओके, मन के पर्याय ज्ञान में भी ईहा पूर्वक होता है, ऐसा स्पेसिफिक आता है। ओके, ज्ञान चेतना में हमने जो भेद किए थे वो 5 ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान। मति श्रुत, मति में क्या है, इंद्रियों मन की सहायता है, सहायता से वो भेद आते हैं, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन हम आप लोगों के व्यवहार की दृष्टि से, मैंने सामने देखा, मैंने प्रत्यक्ष देखा, ये हम कथन कहते हैं। मैंने प्रत्यक्ष सुना, मैंने वो कहते हुए प्रत्यक्ष में वहां पे मौजूद थी, मैंने अपने कान से सुना, ये जब हम कथन कहते हैं तो वहां पे प्रत्यक्ष आता है। तो उस कैटेगरी बदलने के लिए वहां पे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा, जो कि परोक्ष ही है।
ओके। और परोक्ष माने जहाँ पे आत्मा से ज्ञान नहीं होता है, किसी की सहायता जरूरी होती है। परोक्ष के 4 भेद किए, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान। मति ज्ञान के अन्य प्रकार से भेद किए, अवग्रह या अवाय धारणा। स्मृति माने मेमोरी, प्रत्यभिज्ञान माने जोड़ ज्ञान, तर्क माने हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट किया, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, और फिर अनुमान से जब भी धुआं देखा तो उस तर्क का एप्लीकेशन हमने अनुमान में किया और बताया वहां पे अग्नि होगी ही होगी। तो तर्क और अनुमान से भी हम क्या होते हैं, प्रतिभिज्ञान मति ज्ञान होता है। फिर हमने मति ज्ञान की प्रोसेस देखी, अवग्रह, पहले क्या हुआ, कुछ तो है, फिर या अरे क्या है, अवाय, मैंने निर्णय कर लिया ये है और मैंने मेमोरी में उसको डाल दिया। ओके, ये मति ज्ञान की प्रोसेस हुई। अवग्रह या अवाय धारणा। फिर मति पूर्वक जो मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ क्या होते हैं, वक्त, व्यक्त और अव्यक्त। जो सामने सामने दिख रहे हैं वो व्यक्त, जो नहीं दिख रहे हैं वो अव्यक्त। तो उसके हमने क्या कहे थे, 336 भेद किए थे। क्योंकि जो सामने सामने व्यक्त पदार्थ है उसका अवग्रह होता है और अव्यक्त पदार्थों का अवग्रह होता है। और व्यक्त माने दोनों के नाम दिए, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। और उसकी अपेक्षा से व्यक्त पदार्थ के अर्थावग्रह, अव्यक्त पदार्थ के व्यंजनावग्रह। और फिर हमने क्या किए थे, उसके जो चक्षु और मन को छोड़ के सब जो एक चार्ट मैंने भेजा था, और 12 प्रकार के पदार्थ कैसे होते, बहुविध क्षिप्राणि सुप्तानुक्त धुआणाम क्षेतराणाम। तो ये जो है वो हमने क्या किया था, मति ज्ञान के भेद किए थे, 336 भेद होते हैं। फिर शुद्ध ज्ञान किया था। शुद्ध ज्ञान में क्या किया था, आपके पास टाइम है या ये लगेगा, क्योंकि दीदी कल ले लें। हाँ कल ले हाँ, लीजिएगा। सभी एक बार लेंगे तो भेजे में से जाएगा। नहीं, ठीक है, हाँ, इतना दिमाग में रहने दो दीदी, हम लोग भी रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। तो कल ले लेंगे इसको और फिर नया दूसरा अध्याय चालू कर लेंगे। हाँ, ठीक है। बताऊंगी तो भी बहुत टाइम लग रहा है वो क्वेश्चन को, तो सोचा अभी जिनवाणी स्तुति कर। निज निधि निज में बताओ, आय सर्ग कर लीजिए।